Okay, so I am live. Hello, everyone. A very warm welcome of you all to my first ever Insta live talk show, that is Manali's talk show. I'm just waiting for some people to join in, and then we'll move ahead. How are you all? Came છો બધા? Okay, so hello everyone, a very warm welcome of you all to my first ever Insta live talk show, that is Manali's talk show. Today is day 8, 8वां एपिसोड है आज, and today is a very special day. Reason being, आज के जो गेस्ट हैं, he is a famous personality of Gujarati film industry. He is not just a filmmaker, but he is an actor, he is a writer, he is a poet, he is a producer, he is a host as well. So, जैसे कि आप सबको पता है, मनाली स्टॉक शो का एक ही पर्पस है कि अलग अलग फील्ड से बेहतरीन लोगों को, एक्सपर्ट्स को आपके सामने मैं लाऊं, जिसकी वजह से आप सबके सामने सच्ची और सही इन्फॉर्मेशन आती रहे. एंड इसी पर्पस के साथ आज के इस गेस्ट को भी हमने बुलाया है, दैट इज़ ध्वनि गौतम. यस, एंड कुछ ही देर में ही विल बी देयर विद अस. आप सबको ध्वनि को कोई भी सवाल पूछना है, प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन. वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड नाउ yes, so Dhwani is here. I'm going to join him. For him, he'll be there in no time. We are waiting. ध्वनि आते हैं तब तक मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ही इज अ मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी. सो यू नो, ही इज अ फिल्म मेकर, ही इज अ प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, होस्ट एंड व्हाट नॉट, एंड ही इज अ पोएट एज वेल. सो आज ना हम जब उनके साथ बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जो उनके बारे में सबको नहीं पता, वो आज सबको पता चलने वाले हैं. उन्होंने बहुत सारी मूवीज गुजराती में है. हाँ, here he हाय is. Hi आई होप Dhwani. मैं हाय हाउ आर यू. आई होप मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ, विजिबल हूँ. Yes, you are visible. यस, सो व्यूअर्स, आप सबको मैं बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं, तब अगर आपको विजिबिलिटी में या फिर हमारी आवाज ना भी सुनाई दे, प्लीज हम सबको बताएं, सो दैट हम दोनों वी मैनेज कि आप सबको हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन सुनाई दे और ध्वनि के बारे में जितनी भी जी इंफॉर्मेशन आप जी, सबको चाहिए वो आप सबको मिले. एटलीस्ट जो तो बातें. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय ध्वनि, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू. सो कैसा चल रहा है लॉकडाउन ध्वनि? हाउ आर यू एंजॉयिंग दिस? लॉकडाउन. मुझे तुम्हारी आवाज ना थोड़ा सा डिले आ रही है. मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करूँ क्या? या श्योर, डन. इट्स गुड. Uh, he'll be there again. There was some network issue, that's why he couldn't. Just a moment. Okay, so again he is here with us.
या यस। बेटर बेटर बेटर। बेटर बेटर। सो ध्वनि, आपको अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस। सो ओके ध्वनि, आ मैं रही है ये बट पूछ रही थी, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन अच्छा चल रहा है। आई मीन ये 40 डेज एंड 40 डेज में से मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी पोएम लिखी हैं, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं इस लॉकडाउन में। आई स्पेंट टाइम विद माय फैमिली। अपार्ट फ्रॉम मेरे कुछ एक दो प्रोजेक्ट हैं जिसपे मैं ऑफिशियली घर बैठ के काम कर रहा था, तो वो काम Okay, चल so रहे हैं। it is very obvious that you are a very creative person. So जी। creative लोगों को तो यही चाहिए होता है कि थोड़ा सा मौका मिल जाए और वो हम्म। अपनी पूरी क्रिएटिविटी बाहर निकाले, और यही कोशिश रहेगी आज के इस लाइव शो में भी कि आपने हम्म। जितना भी कुछ नया किया है वो सब हम अपने व्यूअर्स को बता सके। So, first of all, Dwani, because you are a famous personality of Gujarati industry and आज आपने अपना precious time मेरे शो के लिए निकाला है। So, मैंने हम्म। एक छोटी सी कोशिश की है। I am not that big writer like you, but फिर भी एक कोशिश की है कि मैं आपके लिए कुछ लिखूं। आपकी अरे वाह, परमिशन थैंक हो यू तो सो मैं मच। आपके सामने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले आप सुनाएं, उससे पहले मैं राहुल मुंजारिया करके हैं, मेरे फ्रेंड हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो अभी ज्वाइन किए हैं हमारे साथ। और ओके। आज एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट भी मैं कर दूंगा, जो यहीं से लाइव से ही हम लोग करेंगे, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा राहुल मुंजारिया ऑलरेडी है। नाउ यू ओके। कंटिन्यू। आपने कुछ लिखा था मेरे लिए। आई थिंक ये बहुत कम होता है कि घर वालों को छोड़ के आपके लिए कोई लिखता है। सो थैंक यू सो मच मेरे लिए कुछ लिखने के लिए। आ, जी। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये सुन के आपको भी अच्छा लगे। मैंने नहीं, पूरी कोशिश डेफिनेटली। की है और अभी से माफी मांग रही हूँ अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो, बट आई हैव नहीं नहीं। ट्राइड माय बेस्ट। सो जी। जी। या। या। सो आज मेरे शो पे ध्वनि गौतम आया है। आज मेरे शो पे ध्वनि गौतम आया है, अपने साथ टैलेंट का पिटारा भी लाया है। फिल्म मेकिंग में जिसने महारथ पाया है, एक्टिंग हम्म। राइटिंग ने भी उसका साथ निभाया है। मिस्टर डी का स्वैग जिसका सबके ऊपर छाया है। हाँ वो हम्म। ही, हाँ वो ही, हाँ वो ही, हाँ वो ही, हाँ वो ही आज मेरे शो पे गेस्ट बन के आया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, वेरी नाइस। आई थिंक शायरियां, पोयम, कविताएं और डायलॉग्स, आई थिंक शब्दों से खेलना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सो जब आपको शब्दों से खेलना आता है तो आई थिंक आप सब कुछ कर सकते हैं, जो बेसिकली आपने बट किया। सर, जब अ राइटर पोएट लाइक यू, उनके लिए कुछ बनाना बड़ा, या। मतलब बड़ी हिम्मत करके ये लिखा है। एंड नहीं आई नहीं, आई एम वेरी थैंक यू सो मच थैंकफुल एंड कि आपको अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट अ लॉट कि आपने मेरे लिए इतनी मेहनत करी, आपने इतना कुछ लिखा। एंड आई कैन फिगर आउट, जब आपने मुझे कॉल किया था फॉर दिस लाइव, एंड आप कितना नर्वस थे, या मे बी शायद हेजिटेट हो रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। बट आई थिंक इट्स गोइंग टू इजी। लाइक आप हमारे पास जवाब हैं, आप सिर्फ सवाल लेकर आइए। जी। ट्रू। और जी। ध्वनि, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं उस सवाल से करूंगी जो सबसे पहले मेरे मन में आया था जी कि पूछिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर नेम ध्वनि? क्योंकि हम लोग जब भी सोचते हैं ध्वनि, सो वी थिंक ऑफ अ गर्ल, बट योर नेम इज ध्वनि। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आई आई थिंक ये नाम मेरी बुआ जी ने रखा था, एज जैसे मेरी फैमिली ने मुझे ओके। बताया, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एंड मैंने कभी ये रीजन नहीं ढूंढने की कोशिश की कि मेरा नाम ध्वनि क्यों रखा है, बिकॉज जब मैं अपना पूरा नाम लेता हूँ ध्वनि गौतम, तो मुझे अच्छा लगता है। एंड राइट। कई लोगों ने ये भी कहा है कि ध्वनि गौतम नाम में वजन है, नाम में वेट है। बट हाँ, एक एक्सपीरियंस इस नाम को लेके हमेशा से हुआ है कि जब भी मैं स्कूल में था, तो मेरी स्कूल की जो रिक्शा आती थी उसमें दो लड़कियां थी जिनके नाम ध्वनि थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो वहां पे एक लड़की का नाम ध्वनि था। उसके बाद मैं जहां जहां गया हूँ, ये नाम की किसी भी लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा है। अब आई वाज डूइंग सम शोज फॉर न्यूज चैनल, तो वहां भी एक एंकर का नाम ध्वनि था। ओके। अ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे लोग, ऐसी मॉडल मिली जिनका नाम ध्वनि से स्टार्ट होता है। बट
फिर मैंने उसका एक बेनिफिट लेना शुरू करा कि यार इस नाम का लड़का कोई और नहीं हो सकता है, सो बेटर कि आपके पास एक यूनिक नाम है। एंड ट्रू। सो आप उस चीज को आप लेना शुरू करो। एक चीज को नेगेटिव पॉजिटिव दो तरीके से ले सकते हैं, है ना। अब ट्रू। मेरी एक ट्रू। आदत है कि मैं हर चीज को ना पॉजिटिव तरीके से लेना प्रेफर करता हूँ। ओके। सो जी मेरे लिए तो ध्वनि गौतम मीन्स, जो मैंने अपने कैप्शन में भी लिखा था, ध्वनि ऑफ गुजराती इंडस्ट्री, और वो एक जी। ही हो सकता है, दैट इज ध्वनि गौतम। सो फॉर आई मी। थिंक ध्वनि गौतम, अगर आप ध्वनि नाम भी सर्च करेंगे, पूरे इंडिया में शायद मैं ही अकेला मिलूंगा जहां तक मुझे पता है। लड़कियां बहुत मिलेंगी डेफिनेटली, बट लड़कों में आई नेवर फाइंड कि कोई लड़का ऐसा है जिसका नाम ध्वनि होगा। तो उस ट्रू। हिसाब से आप अपने आप में यूनिक हो जाते हो, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट माय नेम। तो मैंने कभी उसको या। चेंज करना भी नहीं चाहा कि लड़कियों ट्रू। से मैच हो रहा है या क्या है। फर्क ट्रू। नहीं ट्रू। पड़ता है अनलेस अनटिल आप नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है। जी 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 जी। यस। सो ध्वनि, मेरा सबसे पहला सवाल, हम्म। आप अपनी जर्नी अब तक की बताएं हमें। बहुत जर्नी बहुत छोटी सी है यार, इतनी बड़ी भी नहीं है। जैसे सबकी शुरू होती है कि आपने एक कोर्स किया है, मास्टर्स किया हुआ है, आप हमेशा बाकी सबकी तरह भी बॉम्बे में काम करने जाते हैं, शुरू में आपको काम नहीं मिलता है। बट मैं ट्रू। हमेशा से बहुत क्लियर था कि मुझे सीरियल्स में काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सीरियल कभी नहीं बना पाऊंगा। ओके। एंड फिर मैंने फिल्मों में काम किया, देन आई स्विच टू गुजराती इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ माई फैमिली। एंड गुजराती इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। टीवी एड्स बनाए मैंने यहाँ पे, छोटा सा एक सीरियल बनाया गुजराती में, फिर मैंने रोम कॉम बनाई जो मेरी पहली फिल्म थी। एंड उसके बाद तो मैं फिल्म बनाता ही गया हूँ। उसके बाद मैंने टीवी शो भी किए, कुकिंग कंपटीशन का भी शो किया मैंने, और भी बहुत चीजें की। तो कहने का मतलब ये था कि मुझे बैठना पसंद नहीं है, मुझे आप कुछ ना कुछ दे दो काम करने के लिए। ट्रू। एंड मुझे अगर काम नहीं होगा ना तो मैं लेजी हो जाऊंगा। सो आई थिंक ट्रू। एक यही रीजन है कि मुझे हर वक्त काम करना पसंद है। जब मैं सेट पे भी होता हूँ तो आई डोंट प्रेफर टू सिट, मैं हमेशा कैमरे के बगल में होता हूँ, डीओपी के साथ खड़ा रहना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे वो ओके। मॉनिटर पे बैठना पसंद नहीं है। एंड ओके। सो यही है कि मुझे ये फील्ड पसंद है, ये सिनेमा पसंद है, ये जो ये जर्नी होती है एक फिल्म बनाने की या एक वीडियो बनाने की, वो एक जर्नी मुझे बड़ी पसंद है। आज ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, ओके। ऑल इट्स अ लॉकडाउन, बट मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा घर से बाहर निकल सकूं, कहीं पे जा सकूं, एंड मैं अच्छा सा एक वीडियो शूट कर सकूं। तो मैंने खुद ही शूट किया वो वीडियो। एक मेरा गाना है, ओके। तारी मारी बातों करके मेरा गाना था, ऑर्डर ऑर्डर का। या। उसका हिंदी वर्जन मैंने गाया था जो राहुल मुंजारिया ने बनाया था। एंड ओके। वो मैंने आज फाइनली शूट किया। उससे पहले भी छोटा मोटा एक पोर्शन मैंने शूट किया था, बट थोड़ा बहुत अधूरा था। सो आज मैंने उससे कंप्लीट किया, एंड मोस्टली आई एम लॉन्चिंग इन लाइक 2-3 days वो गाना, जो शायद ओके। पहली बार मैंने गाया है। सो ये एक वी आर ऐसा लुकिंग मोमेंट फॉरवर्ड होगा। टू दिस। या सो ये एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे मैंने गाना गाया, मैंने लिखा है। एंड तारी मारी बातों स्पेशली बहुत करीब है मेरे दिल के। ओके। जहां जिस फिल्म पे रोमांस की कोई स्कोप नहीं था, वहां पे तारी मारी बातों नाम के गाने ने बहुत बड़ा जो गैप था वो फिल किया। एंड ऑल क्रेडिट गोस टू राहुल मुंजारिया जिसने गाना बनाया था, भार्गव पुरोहित जिसने गाना ओके। लिखा था, एंड के ने पहली बार गुजराती गाना गाया। सो मुझे ये सब चीजें करनी पसंद है, कुछ ऐसा जो कभी नहीं आया है, कुछ ऐसा जो कभी नहीं यस। हुआ है। बट राइट। आई सो लव टू डू विद परफेक्शन। तो मैंने हमेशा इस जर्नी में यही सीखा है कि परफेक्शन के साथ कैसे हम काम करें। ओके। सो ध्वनि, अब तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितनी भी मूवीज बनाई हैं, उसमें से कोई एक इंसिडेंट जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। मेरे ख्याल से हर फिल्म पे या हेमांग दवे, हेमांग इज देयर, ही इज अ वंडरफुल एक्टर फ्रॉम गुजराती इंडस्ट्री। I think he's the हेलो only guy who हेमांग। did lots of film from Gujarati cinema, and he was there with me order order out of order पे। या। Hemang, you're always my favorite, trust me. So जो आप मुझे पूछ रही थी कि कोई ऐसा इंसिडेंट, आई थिंक जितनी भी फिल्में मैंने शूट की हैं सब में कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा रहता ही है। इफ आई स्टार्ट विद रोम कॉम, बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो रोम कॉम पे एक किस्सा था जहाँ पे लाइक ये पहली बार मुझे ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, बट आपकी किस्मत होती है
तो वो किस्मत अच्छी थी या बुरी थी मैं आज तक नहीं समझ पाया इन 5 साल में, बिकॉज ओके। जब हम लोग यूएस पहुंचे तो हमने लाइटमैन हायर किए और हमको ऐसे लाइटमैन मिले जिसमें से एक सुन नहीं सकता था, एक देख नहीं सकता था प्रॉपरली, और मतलब और एक ठीक से बोल नहीं पाता था। सो सीरियसली? ऐसी टीम के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट था। एंड मूवमेंट, एक समंदर किनारे हम लोग शूट कर रहे थे, तो वहां पे जब थंडरस्टॉर्म होता है तो लोग काम नहीं करते हैं, और ये मुझे पता नहीं था। So ओके। I was discussing with scene. I was discussing scene with Prashant, मेरा डीओपी। ओके। एंड पीछे देखा तो सब गायब हो गए, सारे इक्विपमेंट्स सब छोड़ छाड़ के सब गायब। तो मैंने पूछा वहां पे मैनेजर से, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, कहाँ चले गए लोग? कह रहे इट्स थंडर स्टॉर्म, यहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं। एंड आई वाज वेटिंग 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 फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स, जब जाके शांत हुआ तब ये हुआ। तो ऐसी भी चीजें शूट पे होती हैं कई बारी। राइट। तू तो गए पे, वी हैड अ बिगेस्ट पार्टी। मैंने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी पार्टी कभी नहीं की जितनी बड़ी पार्टी मैंने तू तो गए हाँ। पे की थी। वी स्पेंट 1 लाख रुपीज इन वन नाइट। सो ओके। ज्यादा डिटेल में नहीं दैट्स जाएंगे, ह्यूज। या ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई थिंक वो पार्टी सबसे बड़ी थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरे 3 खास लोग उस पार्टी में साथ में थे, एंड वी डिड अ होल नाइट पार्टी। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने शूट किया गाना के वो थे पागल हूँ, जो अभी तक का गुजराती गानों में सबसे बड़ा गाना है इन टर्म्स ऑफ शूट। सो ओके। एंड ऑर्डर आई रिमेम्बर बिकॉज ऑफ हेमांग, बिकॉज हेमांग हमेशा से फनी रहा है। एंड वो यस। पैरों पे, पैरों पे वो ऐसे टच करके कुत्ते की तरह, एंड कुत्ते की आवाज निकाल के डराता था। सो बिकॉज ऑफ हेमांग वो 22-23 दिन बहुत फनी रहे। एंड क्योंकि पिक्चर बहुत सीरियस थी तो हमें ज्यादा मौका नहीं मिलता था कि हम ये करें। बट देर वॉज अ ओके। मोमेंट जहाँ पे ओजस रावल का एक सीन था, हाँ। एंड एक दिन के लिए ही वॉज प्लेइंग अ केमियो, एंड वो ओके। लाफ डे था उस दिन। ओके। और जिस तरह से ओजस ने उस टाइम पे हंसाया है हमें, मैं लिटरली शॉर्ट्स भूल गया था कि मैंने कितने शॉर्ट्स लिए हैं। मैं इतना हंस रहा था दिमाग से, हर तरह से मतलब। एंड सेट का माहौल भी ये था कि डायरेक्ट असिस्टेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि हमने कितना पार्ट खत्म किया कितना नहीं किया है, बिकॉज ही वॉज डैम गुड। उसकी एक्टिंग को देख के हम इतना उसमें खो जा रहे थे ना कि हमें ध्यान ही रह रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। देयर वाज अ मोमेंट जहाँ ट्रू। पे ओजस रावल ने बहुत हंसाया। एंड हेमांग दवे थ्रू आउट 23-24 days he was there. In fact, in promotion he did the same thing. And last film Kesaria, I enjoyed with my DOP सूरज कुराड़े। मैंने उससे पहली बार काम किया। सो ओके। मुझे ये इंसिडेंट याद है कि सूरज सूरज को काम करना था मेरे साथ। एंड उसने पूरे यूनिट में जितने भी लोग आए थे सबको ये बोला कि मुझे 3 साल लगे वो नहीं कर काम करने में, मुझे 3 साल लगे स्ट्रगल। उसने, आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं छोड़ा जिसको उसने नहीं बोला हो कि उसको 3 साल बाद मैंने ये कहा कि लेट्स वर्क टुगेदर। जबकि कहानी ये नहीं थी कि 3 साल से हम जानते हैं ओके। एक दूसरे को। एंड इन 3 साल में मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई है, ऑर्डर ऑर्डर को छोड़ के। राइट। सो इट वाज वेरी फनी। एंड लेटर ऑन लास्ट 4 days मैं उसे याद दिलाता था, मैं कहा तूने वो स्टोरी नहीं बताई तुझे कितने साल लगे। जब कोई आता था मुझे लगता सर अगर काम करना है तो वो बगल में खड़ा होता था, मैं होता तूने बताया नहीं क्या कितना टाइम लगता है मुझे तो काम करने में? कहते 3 साल तो लगेंगे, आप आज मिले हो ना 2023 में काम करना। ट्रू। सो सो यही है ये फन सारी, मोमेंट्स। ये फनी मोमेंट्स, और ये मोमेंट्स का एक ही फायदा है, ये जिंदगी भर हमारे साथ रहती है, और जब जब हम ये इनको जिंदगी भर याद हमारे करते साथ हैं, रहती है, या आई यस, थिंक। वो हमारे मुंह पे नेचुरल स्माइल आ जाता है। एंड ओके। मैं, सो हाँ, या जी 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 जी, यू कुछ या पूछ रही थी आप सो मुझसे। ध्वनि, मैं आपकी एक फिल्म के बारे में पूछना चाहूंगी जो काफी न्यूज में रही थी, एंड दैट इज पटेल वर्सेस पेट्रिक, जी, जो हम सब पूछिए। इंतजार कर रहे हैं बट समहाउ अभी तक नहीं आई है। सो वी हम्म। वांट टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो मूवी अभी तक क्यों नहीं आई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, सुना है बहुत कुछ कि आई थिंक देयर वाज अ सम फाइट बिटवीन यू एंड दर्शन रावल, एंड दैट इज अ रीजन हम्म। जिसकी वजह से अभी तक पटेल वर्सेस पेट्रिक रिलीज नहीं हुई है।
सो प्लीज इस मुद्दे पे प्रकाश डालिए। देखिए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी मोटे झगड़े इस इंडस्ट्री में लोगों के बीच में होते रहते हैं। एंड आई थिंक उन झगड़ों की वजह से कोई फिल्म सफर करे ऐसा नहीं होता है। वी आर ओके। वेरी मच मेच्योर पीपल एंड हालात गलत होते हैं, सिचुएशन गलत होती है, इंसान गलत नहीं होते हैं। ना ही मैं गलत था उस टाइम पे, ना दर्शन गलत था। सो आई थिंक ये बोल देना कि हम दोनों के झगड़े की वजह से ये फिल्म नहीं आ रही है तो वो गलत है, क्योंकि ना तो फिल्म उसने रोकी है, ना फिल्म मैंने रोकी है, और ना ही हम दोनों की वजह से फिल्म रुकी हुई है। जितने भी मिथ हैं, ये जितने भी ख्याल हैं, ये लोग अपने आप बना लेते हैं। और ये इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा गॉसिप्स आपको इस इंडस्ट्री से ही मिलेंगे। ट्रू। तो इट्स अ पार्ट ऑफ यस। गॉसिप। फिल्म रुकी हुई है बिकॉज ऑफ फाइनेंस, बिकॉज हमारे पास ओके। एक टाइम पे पैसा रुक गया था। बहुत कम लोगों को पता है, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, ये फिल्म उस टाइम पे यस। शुरू हुई थी एंड शूट हो रही थी। फिल्म 90% शूट खत्म हो चुका है ऑलरेडी। ओके। बिकॉज ऑफ नोटबंदी, कई बार ऐसा होता है कि आप फाइनेंशियली रुक जाते हैं, तो उसी एक पॉइंट राइट। पे ये फिल्म रुक गई वहां पे। बट ओके। पिक्चर का रुकने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि हाँ, पिक्चर जिस टाइम पे कोई नया प्रोड्यूसर बोर्ड पे आ जाएगा, फिल्म विल स्टार्ट तुरंत के तुरंत। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक्टर की वजह से या किसी डायरेक्टर की वजह से या किसी एक छोटी मोटी फाइट की वजह से ये फिल्म रुकी हुई है। दो लोगों में मतभेद होते हैं, दो लोगों में मनमुटाव होते हैं, बट वो मनमुटाव, वो मतभेद हम लोग स्क्रीन पे या फिल्म पे लेके नहीं आते हैं। एंड ट्रू। मेरे ख्याल से उस वक्त जो भी हुआ, वो कहते हैं ना कि घर की लड़ाई घर में रहती है, बाहर वाले सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं। तो राइट। 2016 से लेके ये जितने 2020 मुंह आई उतनी थिंक, बातें। एग्जैक्टली, तो 2016 से लेके 20 तक मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा इस टॉपिक के ऊपर। आई थिंक मेरे शो पे भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि क्या है, ओके। बट आई नेवर सेड। आज मैं बोल रहा हूँ कि दो लोगों के अंदर की बातें दो लोगों को पता है, बाहर वाले सिर्फ एक एक अनुमान लगाते हैं। वो अनुमान लोगों से लोगों तक अलग अलग होते हैं, और वो स्टोरी उतनी ही बननी शुरू होती है। एंड राइट। मैंने ये तब भी कहा था कि ये मेरा फैमिली मैटर है, बिकॉज ही वॉज माई फैमिली मेंबर। सो आई थिंक वो घर में ही रहे, वो बेटर है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर उसका फिल्म से कोई लेन देन नहीं है, डेफिनेटली। राइट। राइट। एंड फिल्म, सो वी आर आई होप, होपिंग या या ऑफ कोर्स, आई एम कि होपिंग कि हम लॉकडाउन खत्म हो, उसके बाद कोई प्रोड्यूसर जुड़े मेरे साथ, एंड हम लोग पटेल वर्सेस पैट्रिक लोगों तक लेकर आए। एंड डेफिनेटली ये मेरी फिल्म है, तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की कि मैं उस फिल्म को जल्द से जल्द बाहर लेकर आऊं। एंड आई प्रॉमिस माय पीपल, माय माय लोग, जितने लोग मुझे देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, कि मैं ये फिल्म डेफिनेटली लेकर आऊंगा बाहर एक बार। yes, so we are eagerly looking forward to this and we will literally pray कि जितने भी obstacles आ रहे हैं वो सारे हट जाए और बहुत जल्द जी। हमें ये मूवी देखने को मिले। So